हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। वैज्ञानिकों ने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े 4 नए जीन्स की पहचान की। कनाडा और यूके के वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्तन कैंसर से जुड़े नए जीन्स की पहचान की है जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते जोखिम की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। नेचर जेनेटिक्स जर्नल में प्रकाशित यह खोज कैंसर के विकास के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पर महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करती है जो संभावित रूप से नए ट्रीटमेंट की पहचान करने का रास्ता खोलती है। यूके में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और कनाडा में यूनिवर्सिटीज लवाल के शोधकर्ताओं के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए करंट जेनेटिक टेस्टिंग केवल कुछ जीन्स पर विचार करते हैं जैसे कि BRCA1, BRCA2 और PALB2। हालांकि ये सिर्फ जेनेटिक रिस्क के सीमित अंशों की व्याख्या करते हैं। उन्होंने ये सुझाव देते हुए कहा है कि अब भी अधिक जीन्स की पहचान की जानी बाकी है। नवीनतम अध्ययन में यूरोप और एशिया के 8 देशों की स्तन कैंसर से पीड़ित 26,000 महिलाओं और बिना स्तन कैंसर वाली 2,17,000 महिलाओं के सभी जीन्स में आनुवांशिक परिवर्तनों को देखा गया। उन्होंने कहा कि इस नए जीन्स की पहचान से स्तन कैंसर के आनुवांशिक जोखिम को समझने में मदद मिलेगी और उन महिलाओं की बेहतर पहचान करके जोखिम की भविष्यवाणी में सुधार करने में मदद मिलेगी जिनमें इस बीमारी का खतरा अधिक है। नवजात शिशुओं की हत्या करने के आरोप में ब्रिटेन की नर्स को आजीवन कारावास। ब्रिटेन की अदालत ने उत्तरी इंग्लैंड के नए एक अस्पताल में अपनी देखभाल में 7 शिशुओं की हत्या करने और 6 अन्य को मारने की कोशिश करने वाली पूर्व नर्स को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस जेम्स गॉस ने अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दोषी नर्स की वक्त से पहले रिहाई के सभी प्रावधानों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि 33 वर्षीय नर्स की ओर से किया गया यह अपराध निर्विवाद रूप से गंभीर प्रकृति का है, इसलिए वह बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही बिताएगी। जानकारी के मुताबिक लूसी लेट्सपाय को पिछले सप्ताह 7 नवजात बच्चों की हत्या और 6 अन्य नवजात बच्चों की हत्या करने की कोशिश के लिए 7 मामलों में दोषी करार दिया गया था। सफदरजंग अस्पताल में हुआ पहला सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सफदरजंग अस्पताल में पहला सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। बताया जा रहा है कि 45 साल की महिला मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित थी। महिला का ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। BMT यूनिट इंचार्ज कौशल कालरा एंड सुमित्रा चौधरी ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह मरीज के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर थी और संक्रमण का खतरा था। महिला को 1 अगस्त 2023 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 5 अगस्त 2023 को उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। अब महिला पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जल्दी ही मरीज को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। जेनेरिक दवाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने की डॉक्टरों के साथ अहम बैठक। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा नए अधिसूचित नियमों से संबंधित विवादग्रस्त मुद्दों पर चर्चा के लिए सोमवार को एक बैठक की। मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि मंत्री ने कहा कि वे आंतरिक चर्चा के बाद उचित निर्णय लेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल मेडिकल कमीशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रेगुलेशन 2023 का विरोध किया है जो डॉक्टरों को सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश देता है। बैठक के दौरान चर्चा में दूसरा विवादग्रस्त मुद्दा डॉक्टरों को किसी भी सेमिनार, वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी गई है जिसमें फार्मास्यूटिकल या हेल्थ सेक्टर से संबंधित कंपनीज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप जिसमें शामिल हैं वो उसमें इस तरह के सेमिनार्स में शामिल नहीं हो सकते। IMA के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल ने कहा है कि बैठक बहुत अच्छी रही। ये 2 घंटे तक चली क्योंकि मंत्री ने सभी को मौका दिया। हमने वहीं प्रस्तुत किया जो चिकित्सा जगत महसूस करता है। सरकार मुद्दों पर बाद में निर्णय लेगी। बैठक में IMA के अधिकारी, ड्रग लॉबी ग्रुप, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस मंत्रालय और NMC के अधिकारी शामिल हुए थे। टेलीमानस को 4 महीने से भी कम समय में 2000 से ज्यादा कॉल प्राप्त हुई। मई में SMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के साइकेट्रिक सेंटर में स्थापित टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट्स एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट सेंटर को अब तक 2000 से अधिक लोगों के कॉल प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मदद मांग रहे हैं। केंद्र के प्रभारी अधिकारियों ने कहा है कि कॉल करने वालों में से कई छात्र हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है और कॉल करने वाले सभी आयु वर्ग और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। टेलीमानस केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अनोखी पहल है। इसकी स्थापना बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की मदद से की गई थी। टेलीमानस का लक्ष्य 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह उन लोगों के लिए मददगार है जो
अस्पताल नहीं आ सकते क्योंकि वे दूर दराज या कम सुविधा वाले इलाकों में रहते हैं। बागपत में जल्दी शुरू होगा आयुर्वेदिक अस्पताल। बागपत में जल्दी आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू होने वाला है। अमीनगर, सराय और पुरनपुर नवादा गांव में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण पूरा हो गया है। विभाग की ओर से अस्पताल शुरू करने के लिए शासन को उपकरण और स्टाफ की डिमांड भेजी जा चुकी है। दोनों अस्पताल शुरू होने पर 15 से ज्यादा गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी की ओर से लोगों को गाँव में ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 लाख रुपए से 4 बेड के अस्पतालों का निर्माण कराया गया है। अस्पतालों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। विभाग के अधिकारी डॉक्टर मोनिका का कहना है कि उनका उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर और अच्छा आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध कराना है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।